Hi everyone, welcome to my channel MG EduSpace. So today we will start PYQs of chapter trigonometry. So very first question is, it is this: if tan 3 theta is equal to root 3, then theta by 2 is equal to. अब इसके लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए। बेसिकली आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करो पहले ये देखना है कि फाइंड क्या करना है। थीटा बाय 2 मीन्स हमें एंगल चाहिए, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। एंगल मिलेगा हमें टेबल से। सो टेबल पेपर में ऐसे ही आपने एक टेबल इसका साइड में बना के रखना है हमेशा। अब देखो रूट 3 के वैल्यू 10 के केस में दिस इट इज एट एंगल 60 डिग्री। सो यू विल राइट tan 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 व्हेन एंगल, अब सिर्फ थीटा नहीं, ये पूरा एंगल है, 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो थीटा विल बी 60 डिग्री बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 20 डिग्री। अब उसने हमें थीटा बाई 2 पूछा है, तो 20 को डिवाइड बाई 2 कर दो, इट इज़ 10 डिग्री। दिस इज आंसर। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास अब साइन 4 थीटा इज रूट 3 बाई 2। आप सिर्फ साइन का वैल्यू चेक करो। साइन रूट 3 बाई 2 इट इज़ ऑल्सो एट 60 डिग्री। सो यू विल राइट साइन 4 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। देयरफॉर 4 थीटा, पूरा एंगल लेना है, नॉट ओनली थीटा, इट इज़ 60 डिग्री। थीटा विल बी 60 डिग्री डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इट इज़ 15 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना है, थीटा अपॉन 3, सो इट इज़ 15 अपॉन 3, 3 5 ज़ा 15, 5 डिग्री इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एल्फा प्लस बीटा 90, एल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसके लिए एल्फा बीटा चाहिए। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो। आप लिखोगे एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, इक्वेशन 1। इक्वेशन स्टेप्स मैटर करते हैं, स्टेप्स को बिल्कुल आराम से मार्क करके जो आप कर रहे हो उसको लिखना है। ऐसे बिल्कुल ब्लैंक क्वेश्चन नहीं करना है। ब्लैंक क्वेश्चन से एक तो टीचर जो चेक कर रहा है वो मार्क्स काटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता ना आप क्या कर रहे हो। तो इस करके वहाँ पे लिखो कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, नो पुट 2 in 1, ऐसे पूरा लिखना है जो भी आप स्टेप कर रहे हो। सो सेकंड में पुट सेकंड इन 1, मैं सेकंड वाला वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। इट विल बी 2 बीटा प्लस बीटा 90 डिग्री। ये इक्वेशन मेरा इस पे बन गया। 3 बीटा 90 डिग्री, बीटा विल बी 90 बाई 3, इट इज़ 30 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू मिल गई मेरे को 30 डिग्री। ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगी। पुट इन सेकंड में पुट करके एल्फ़ा कितना हो गया, 2 बीटा था, सो 2 इंटू 30, इट इज़ 60 डिग्री। वैल्यू हमें ये फाइंड करनी है। सो अब इसमें वैल्यू लिख दो। आप लिखोगे दैट कॉस स्क्वायर एल्फ़ा का वैल्यू था 60 डिग्री, साइन स्क्वायर बीटा इज़ 30 डिग्री। अगेन टेबल, सो टेबल में देखो कॉस स्क्वायर 60, तो 60 के लिए कॉस 60 इट इज़ हाफ, बट यहाँ स्क्वायर भी है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर 30 के लिए इट इज़ हाफ, सो ये हो जाएगा आपके पास हाफ, इसका भी स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इट इज़ 1/2। दिस इज आंसर। नो दिस इज अगेन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब आपके पास tan 60 cosec 30 tan 30 टेबल से मिल जाएगा। पुट करके उसको 4k से इक्वेट कर देंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। लेट अस स्टार्ट। 4k इज इक्वल टू tan 60 रूट 3 होल स्क्वायर, 2 cosec 30 2 होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर 30 इज़ 1/√3, 1/√3, इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर। So root 3 square and 2 cancel, root and square cancel, it is 3, it is 8 minus 2, again
रूट एंड ये स्क्वायर कैंसिल, 1/3, 3 माइनस 8 माइनस 2/3, एलसीएम 3, 9, 24, 2/3, 9 minus 26/3, it is, this is equal to minus 17/3 and this is the answer. No, it is equal to 4k. So k is equal to minus 17/3. इस 4 को इधर शिफ्ट कर रही हूँ, this minus 17/12. So final answer is minus 17/12. गलती ना हो तो यहाँ पे ये 4k लिखते ही जाना, क्योंकि ऐसा ना हो इसके वजह से ये 4k स्किप हो जाए. दैट्स इट. हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. वैल्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आप अगर तो देखो अदर देन साइन एंड कॉस कुछ भी लिखा है, फर्स्ट ट्रिक क्या लगानी है, कोशिश करा करो क्वेश्चन को देख के कि ये किस फॉर्मेट में चेंज होना है. तो यहाँ पे आपके पास जहाँ पे भी साइन कॉस के अलावा बाकी कोई भी आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आप उसको कन्वर्ट करा करो साइन कॉस में, कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई करके फिर फर्दर उसमें सब्स्टिट्यूशंस करो. हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ भी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो सब कैसे कहाँ पे यूज़ होनी है, ये जितना प्रूविंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब होगा. बट हिंट इज़ दिस कि जब भी बाकी कोई आइडेंटिटी है, टैन कॉस सेक, इनको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो. जैसे अभी ये है टैन ए कॉसेक ए होल स्क्वायर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे यही पूछते हैं कि ये कैसे पता चलेगा, इसमें क्या पुट करना है. तो आपको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, जब भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो सिंप्लीफिकेशन का पहला ट्रिक जो है वो यही है कि पहले उसको लोवेस्ट लाइक साइन कॉस में कन्वर्ट करो. टैन को लिख रही हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए, कोई ब्रैकेट नहीं खोलना अभी, पहले सिंप्लीफाई करेंगे. साइन ए एंड सेक है 1 अपॉन कॉस ए स्क्वायर. अब साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस रहा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा. रीज़न ये ऊपर स्क्वायर था, 1 स्क्वायर दिस. साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग से स्क्वायर लिखेंगे हम ऐसे. अब देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों, एलसीएम लो, इट इज़ कॉस स्क्वायर ए और न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए. इसके बाद आपको साफ दिख रहा है, हमें एक आइडेंटिटी पता है दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है. और अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू देखूँ, इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये वैल्यू यहाँ पुट करो, दिस वन, इट विल बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल, 1 इज द आंसर. ट्रिगो में कोई भी क्वेश्चन को के स्टेप्स या कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती. एक क्वेश्चन 10 बार करोगे, 10 बार डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है. बस आपके फॉर्मूलाज ठीक होने चाहिए, आइडेंटिटीज़ ठीक होनी चाहिए, और जो आप प्रोसेस ले रहे हो उसको प्रूविंग को या वैल्यू फाइंड करने को वो ठीक होना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कॉट थीटा प्लस टैन थीटा. अब देखें, सो कॉट थीटा एंड टैन थीटा, इट इज़ गिवन. कॉट की वैल्यू यू नो दैट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टैन की वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. एलसीएम लोगे तो ये कॉस इधर मल्टीप्लाई, साइन इधर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में ये दोनों, इट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज़ इक्वल टू 1. और अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर कहीं पे भी आता है, वैसे 4 तो नहीं आएगा, 2, 3 में आएगा, आपने स्टेप्स जरूर लिखने हैं. यू विल राइट हेयर दैट सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यूज़ तो करा ही है, पता भी है आपको, बस मेंशन ही तो करना है, तो उसको लिखो ज़रूर. अब हम ऑप्शन चेक करेंगे. देखो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें हमें पता है 1 अपॉन ये साइन कॉसेक 1 अपॉन कॉस सेक होता है. कॉसेक सेक का इक्वेशन है, सो आप लिख दोगे इसको कि हम गिवन फ्रैक्शन को ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक ही बात है. मैंने बस ये सेपरेट कर दिए, मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं. दिस इज़ कॉसेक थीटा, दिस इज़ सेक थीटा, सो ऑप्शन ए. अब देखो इस क्वेश्चन में इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट ए, साइन बी हमें गिवन है और हमें सेक बी निकालना है. अब आप क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया करो कि क्या मेथड करने से हमें वैल्यू मिलेगी. देखो
सेक से हमें कॉस मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos b। कॉस का इससे रिलेशन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो हम यही वाला रूल यूज़ कर लेंगे। वी विल राइट, वी नो दैट साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। थीटा में नहीं लिखना है, जो एंगल आपको गिवन है आप उसी में ही आइडेंटिटीज़ लिखोगे, उसी में ही उसको सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पे थीटा अल्फ़ा कोई भी अदर वैल्यू लिख दोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल विद द टर्म्स, जो भी पेपर में गिवन होंगी तब वही लिखनी है। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, आप जनरली कुछ चीज़ बता रहे हो, तब इट इज़ अप टू यू, आप कोई भी एंगल ले सकते हो अगर आप खुद से प्लॉटिंग करके लिख रहे हो। बट अगर पेपर में गिवन है तो वही एंगल लिखना है। सो हमारे पास, अच्छा हमें कॉस चाहिए था, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस 1/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/16 एलसीएम, 16 माइनस 1/16। सो यू विल राइट कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज 15/16, इट इज़ 15/16। अगर अंडर रूट है न्यूमरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से लिखो। फिर कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15, तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इसके फैक्टर्स में पेयर नहीं बनेंगे। दिस इज रूट 16 इज 4, ऑप्शन बी, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रूविंग यू आर गिवन विद दीज टू थिंग्स, दिस इज इक्वल टू एम, दिस इज इक्वल टू एन, और ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ स्क्वेयर्स हैं, आपको पता है इनकी स्क्वेयरिंग होएगी। अब m और n कैसे लिंक है, m स्क्वायर अगर मैं n को इधर लेके जाऊँ तो ये -n स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ से हिंट लो कि मेरे को स्क्वेयरिंग एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है m स्क्वायर में से n स्क्वायर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। यू विल राइट a sec थीटा b tan थीटा इज इक्वल टू m, इक्वेशन 1, देन b sec थीटा a tan theta is equal to n, equation 2, squaring, and we get 1 as a sec theta plus b tan theta whole square is equal to m square। इसको पहले मैं सॉल्व भी कर देती हूँ सेपरेटली। इट इज़ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा 2ab सेक थीटा टैन थीटा एम स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 3। ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन है जब उसकी स्क्वेयरिंग होएगी इट विल बी दिस वन। मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रही हूँ, ए स्क्वायर, इस पे ए प्लस बी होल स्क्वायर ही लग रहा है फिर से, सेक थीटा दिस स्क्वायर ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा 2ab सेक थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, दिस इज 4th। थर्ड -4 सब्ट्रैक्शन करेंगे, बी केयरफुल। सीधा ही यहाँ क्यों लिखा मैंने इसको इस पैटर्न में, देखो मुझे पता है यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना सीधा यही पेयर लिख लिया करो ऐसे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा है। ये एक सेट हो गया, फिर ये बी वाला वैल्यू हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में लिखना है। और ये दोनों जब माइनस होंगे तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेना सब्ट्रैक्शन के लिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। मैं लिख ही देती हूँ, ये लो, ये न्यू साइंस हो गए जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कैंसिल इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए कॉमन लो, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमने साइन कॉस में चेंज क्यों नहीं करा है, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसको इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि यहाँ से हिंट है, हमें पता है सेक और टैन की आइडेंटिटीज़
दोनों की एक साथ में है, तो जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ इसमें सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, दिस आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमें पता है। इस करके हमने शुरू से क्वेश्चन को tan साइन कॉस में चेंज नहीं करा। अगर यहाँ पे अदर कुछ भी होता, कॉसेक होता या कह लो कि साइन होता, कॉस होता और इधर सेक होता, तब हम डेफिनेटली पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज करते, क्योंकि वो आपस में किसी आइडेंटिटी से लिंक्ड नहीं थे। ये थे इस करके इनको ऐसे ही रखा है, क्योंकि अब देखो जब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करूँगी यूजिंग दिस, लेट दिस इज़ 5 यूजिंग 5th a स्क्वायर, अब 1 सेक का वैल्यू है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया, और ये वाला tan स्क्वायर थीटा एज सच ये कैंसिल, प्लस b स्क्वायर, अगेन यहाँ पे tan को एज सच रख लो, सेक की वैल्यू पुट कर लो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट्स जरूर लगाओ, ये तो साइन ओपन करते टाइम आप गलती करोगे, a स्क्वायर 1 + b स्क्वायर, जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा ये देखो tan स्क्वायर थीटा -1 - tan स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, m स्क्वायर - n स्क्वायर, और ये हम आगे सिंप्लीफाई करके लिख देंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर इज़ m स्क्वायर - n स्क्वायर। अब हमें पता है कि प्रूव हमें ये करना है a स्क्वायर + n स्क्वायर, सो मैं शिफ्ट कर रही हूँ n को इधर और b को उस तरफ, प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर + b स्क्वायर, hence proved. Next question, prove that cosec minus sin theta, sec theta minus cos theta, tan theta plus cot theta is equal to 1. ओके, अब देखो इसमें सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज़ यूज़ है ना, सबको कॉस साइन में चेंज कर दो। कॉसेक को लिखेंगे 1 / sin थीटा माइनस sin थीटा, कीप द ब्रैकेट्स एज सच, सेक को लिखो 1 / cos थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट्स एज सच, tan इज sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड इसमें LHS मेंशन करो कि हमें प्रूविंग करनी है। अब यहाँ भी एलसीएम, यहाँ भी एलसीएम, एलसीएम लोगे इधर sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा, एंड न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin कौन सी आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर sin स्क्वायर थीटा निकालें तो वो 1 - cos स्क्वायर थीटा। सो फर्स्ट वाले केस में इधर यही वैल्यू है तो मैं उसको cos स्क्वायर थीटा लिख रही हूँ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ब्रैकेट्स क्लोज। सेकंड वाले में न्यूमरेटर में सेम, ये देखो 1 - cos, तो उसको मैं sin स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर रही हूँ, cos थीटा, एंड दिस इज़ 1, ठीक है, तो 1/sin थीटा cos थीटा। अब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, तो कैंसिलेशन जितनी हो रही पहले वो कर दो। ये देखो साइन से साइन की एक पावर कैंसिल, साइन की दूसरी पावर इससे कैंसिल, कॉस दोनों इससे कैंसिल, आंसर इज 1 इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा एंड कॉस 4 थीटा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में दो मेथड हैं, या तो यहाँ स्क्वेयरिंग करो फिर सॉल्व करो, बट जब भी ये इक्वल टू 0 और यहाँ पे छोटी सी ऐसी आइडेंटिटी लिखी हो ना, तो 90% क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है इधर से ही। आप इसको ऐसे कर लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इट इज़ गिवन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा शिफ्ट कर दिया मैंने। अब मैं साइन थीटा इस ये वाला कॉस जो था इसको इधर इसमें डिवाइड करूँगी, इधर ले आऊँगी लेकिन डिवीजन में लाऊँगी,
तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। आपको ऐसे कन्फ्यूजन होता है ये भी देख ले करो, अब दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी ना। जब भी हम माइनस प्लस करते हैं तो 0 रहता है, जब हम डिवीजन में या ऐसा शिफ्टिंग करते हैं तो फिर 1 रहता है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमें क्या मिल रही है वैल्यू, द टैन थीटा 1, देयरफॉर थीटा 45 डिग्री। ये वैल्यू सारी इसमें डाल दो। यू विल राइट साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा is sin 4 45 degree and cos 4 45 डिग्री। अब sin 45 cos 45 के वैल्यूज़ बोथ आर 1/√2। टेबल में देखोगे तो इट इज़ सेम। अब हमारे पास 1/√2 रेज़ टू पावर 4, 1/√2 रेज़ टू पावर 4, इट इज़ √2 रेज़ टू पावर 4, √2 √2 √2 √2 √2 √2 2, दिस इज़ 2, इट इज़ 4। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/4, 1/4 इट इज़ 2/4, इट इज़ 1/2 आंसर। अब ये देखो प्रूविंग, टैन में प्रूव करना है, साइन कोस में क्वेश्चन गिवन है। अब आप LHS से स्टार्ट हो जाओ। आपको क्लियर कट दिख रहा है न्यूमरेटर में साइन A एंड 2 साइन क्यूब A, यहाँ से साइन कॉमन लेंगे हम, और डिनोमिनेटर में भी सेम ही चीज़ 2 बार ही है तो ये कॉमन आएगी। अब न्यूमरेटर से साइन A कॉमन लिया, 1 - 2, इधर क्यूब था ना तो यहाँ पे साइन स्क्वायर A रह जाएगा, अपॉन 2, नॉट 2, इट इज़ कॉस ओनली विच इज़ कॉमन, लेफ्ट विद 2 कॉस स्क्वायर A -1। ठीक है। अब दोनों की कैंसिलेशन के लिए हमें इनको एक ही फॉर्मेट में बनाना है, चाहे तो इस साइन को कॉस में चेंज कर लो, चाहे इस कॉस को साइन में चेंज कर लो, क्योंकि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं ये वाला जो साइन है इधर ये वैल्यू डाल रही हूँ, इट विल बी साइन A 1 - 2 1 - कॉस स्क्वायर A, नॉट थीटा, बी केयरफुल विद द एंगल, cos A 2 cos square A -1 sin A ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, 2 दिस माइनस इज प्लस। ठीक है, सो इट इज़ 1 - 2 प्लस 2 cos square A अपॉन cos A एंड 2 cos square A -1 sin A -1 प्लस 2 cos square A अपॉन cos A 2 cos square A -1 sin A। इसको रीअरेंज कर रही हूँ जस्ट, कुछ नहीं, ये मैंने आगे लिख दिया और -1 पीछे, जस्ट टू मेक यू थिंक अ बिट मोर क्लियर। 2 cos square A -1, ये देखो। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, अब साइन और कॉस बचा, साइन A बाय कॉस A, साइन अपॉन कॉस इज tan A विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना सिंपल क्वेश्चन एंड इट इज़ 4-5 मार्कर। अगेन सिंप्लीफिकेशन, ये देखो कॉसेक कॉट सेक टैन सब साइन कॉस में चेंज कर दो, वैसे भी ऑप्शन में साइन कॉस ही दिख रहा है। सो 1 अपॉन, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है आप इसको अलग अलग पार्ट्स में भी लिख लिया करो, ऐसे पहले जैसे पहले इतना पार्ट सॉल्व कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर ऐड कर दिया। अगर आप कर सकते हो 1 गो में देन इट इज़ फाइन। अब 1 अपॉन कॉसेक, ये कॉसेक को मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, फिर इनटू है 1 माइनस दिस कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये एक पार्ट लिख लिया, प्लस 1 अपॉन दिस सेक 1 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 करो एलसीएम, साइन थीटा हो गया, इट इज़ साइन थीटा, नॉर्मली मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है नथिंग एल्स, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1, इट इज़ cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा।
क्लियर यहाँ तक? अब आगे 1 अपॉन ये जो साइन थीटा, ये साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इसको लिख रही हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली इधर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 अपॉन दिस फ्रैक्शन, 1 अपॉन दिस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगा ये, तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये भी सेम कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा एंड ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो एलसीएम लेना है, टर्म्स तो ये सेम है दोनों, बट यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव, इधर कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, सो बेटर है मैं इसको एज सच लिखूँ। इस स्टेप को ध्यान से देखना, ये आपके 4-5 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यूज हुआ है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। आपको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, सो पुट माइनस हेयर, कॉस वाला टर्म यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूँगी ऐसे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो गया, जो कि ये लिखा मैंने। अब ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन पॉजिटिव, इधर लिखो ये माइनस कॉस। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए ना, इनको सिर्फ और सिर्फ सेम करने के लिए, साइन कॉस था, यहाँ कॉस साइन था, कभी भी पोजीशन शफल करनी है। देखो दोनों नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 अपॉन जैसे a प्लस बी है तब तो आप इसको 1 अपॉन बी प्लस ए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ इट इज़ 1 a माइनस बी और इसको आपको b माइनस ए लिखना है, तो आपको माइनस कॉमन लेना होगा ना, बस वही चीज़ करिए, और इस माइनस को मैंने बीच में शिफ्ट करा है ताकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो वही मिलेगा, पर हमें डिनोमिनेटर सेम करने से एलसीएम के। अब आगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम ले रही हूँ, दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में आइडेंटिटी क्या लगेगी अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कैंसिल, लेफ्ट विद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन सी। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं जिसमें यहाँ पे कुछ गिवन होता है, फिर यहाँ पे उसका स्क्वायर या क्यूबिंग करके पूछा होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आप जो गिवन है ना उसको पहले सिंप्लीफाई करा करो, फिर पुट करना है, देन यू विल गेट द वैल्यू। डायरेक्ट उसको ही सब्स्टिट्यूशंस नहीं करनी है। सो स्टार्ट कर रही हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 है, साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसी को क्यों शिफ्ट करा, मुझे पता है, मेरे पास इसका फॉर्मूला है कि दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 मार्क इट एज इक्वेशन 2, पुट 1 इन 2, जहाँ पे भी कॉस स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे उसको साइन से रिप्लेस कर दो। वी आर गिवन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा दैट वी हैव टू फाइंड। अब इसमें कॉस स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, ये वाला कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन थीटा। सो कॉस स्क्वायर को लिख रही हूँ मैं साइन थीटा एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस 4 थीटा का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू साइन थी तो उसका स्क्वायर, इस करके यहाँ स्क्वायर आ गया। अब ये देखो, बट इट इज़ गिवन, but given that sine square theta plus sine theta is equal to 1, this, तो यहाँ पे sin theta plus sin square theta की वैल्यू 1 पुट कर दो, this is the value. Again proving का question, it is given 1 plus cot square theta 1 plus tan square theta का रेशियो is equal to cot square theta. So let us start.
साइन कॉस में चेंज कर रही हूँ पूरा LHS, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम अलग से, इसका एलसीएम अलग से, न्यूमरेटर वाले का एलसीएम इट इज़ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रही हूँ एलसीएम लेके, इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. Now you will write, we know that sin square theta plus cos square theta is 1. We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Using this हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, we will get it as 1 upon साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया अपॉन अगेन यहाँ पे भी 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन न्यूमरेटर का साइन स्क्वायर थीटा ऐसा सच लिखो, जो भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है ये फ्लिप हो जाती है यहाँ पे, सो ये हो जाएगी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ यहाँ एक बारी, ये कॉस अपॉन साइन इज कॉट स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना था. Yes, so it is done is equal to right hand side. ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और tan कॉट में ये गिवन है. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी है ये बहुत. इसको यहाँ आके डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, पिछले से पिछले क्वेश्चन में, दैट अगर इस कॉस को यहाँ लगे माइनस करोगे तो यहाँ 0 आता है, पर अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आएगा क्योंकि वो डिवीजन पे जा रहा है. अब साइन अपॉन कॉस हो गया tan थीटा 1 थीटा 45 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड कॉट स्क्वायर 45 डिग्री. ठीक है, ओके. अब वैल्यूज़ आप यहाँ पे टेबल से वैल्यूज़ ले लो. ये देखो आपके पास tan 45 1 cot 45 1 1 square 1 square 1 plus 1 2. So A option. 5 tan square theta minus 5 sec square theta is equal to what? So 5 tan square theta 5 sec square theta. 5 कॉमन लो, tan square theta sec square theta. हमें पता इन दोनों की आइडेंटिटी है. 1 प्लस tan square theta होता है sec square theta. सो यहाँ से आप चाहो तो sec की वैल्यू ही पुट कर दो, tan या सीधा आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, माइनस इस सेक की जगह पे मैं ये लिख रही हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल. 5 minus 1 minus 5 is the answer. So this is the next question proving. थोड़ा सा लेंथी है, स्टेप्स को ध्यान से देखना. स्टार्ट करते हैं. देखो आपके पास साइन कोस के रेज़ टू पावर 6 हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा के रेज़ टू पावर 4 हैं. तो हम साइन कॉस की आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इक्वेशन 1. यहाँ पे 4 4 चाहिए, मतलब हम इसको स्क्वायर कर देंगे. यहाँ 6 और 6 चाहिए, इसी को क्यूब कर देंगे. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स
equation 1 will be sin square theta plus cos square theta whole square is equal to 1 square using a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. This will be like sin square theta a square b square plus 2ab is equal to 1. Sin 4 theta cos 4 theta is equal to 1 माइनस, ये पार्ट मैं राइट साइड ले जा रही हूँ क्योंकि मैं वैल्यू कलेक्ट कर रही हूँ सिर्फ ये जो अंडरलाइंड है इनकी, क्योंकि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी इनको. दिस इज़ इक्वेशन 2. नाउ अगेन इसी से स्टार्ट. अब हम क्यूबिंग करेंगे. क्यूबिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, इसी को ही क्यूबिंग कर रही हूँ. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब यूजिंग a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. ठीक है, सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए बी ये पूरा है विद स्क्वायर्स, डोंट मिस इट. एंड ब्रैकेट में ए विच इज़ दिस एंड बी विच इज़ दिस. ठीक है, 2 3 6 साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है 1 आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1. अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये इक्वल टू थी 1 क्यूब के. इट इज़ 1 इज इक्वल टू 1. यहाँ से भी मैं इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, सो इसको रखूँगी लेफ़्ट में, रेस्ट ऑल शिफ्टिंग टू द राइट. 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वेशन 3rd. Now you will write LHS of given question. It is this. ठीक है, इसमें पुट करूँगी मैं वैल्यूज. सो आई एम री राइटिंग इट. तो अभी हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे गिवन क्वेश्चन की, जो थी हमारे पास 2 साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 1. अब ये देखो साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा वैल्यू ये थर्ड इक्वेशन से यहाँ पुट करेंगे. सो इट विल बी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन रेज़ टू पावर 4 कॉस रेज़ टू पावर 4. ये हमने कहाँ फाइंड करा है? दिस सेकंड इक्वेशन. उसकी जगह पे मैं ये लिख दूँगी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस 1. ओपन द ब्रैकेट्स. 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा cos square theta minus 3, this minus minus will make it plus 6 cos square theta sin square theta plus 1 cancel. 2 minus 3 plus 1, 3 plus 1 2 plus 1 it is 3 minus 3 it is 0. and हमें प्रूव क्या करना था? the entire equation is equal to 0, hence proved. इन दिस क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करनी है. कॉट कॉसेक टैन सेक सबको साइन कॉस में ओपन करो. 1 प्लस कॉट को लिख रही हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉसेक को लिख रही हूँ 1 अपॉन साइन ए. ये सारा एक ब्रैकेट में था, कीप द ब्रैकेट एज सच.
स्टार्ट द नेक्स्ट ब्रैकेट, 1 प्लस tan sin a अपॉन cos a, sec a हो जाएगा 1 अपॉन cos a, ब्रैकेट क्लोज। एलसीएम sin a ब्रैकेट्स अपॉन 1 sin a प्लस cos a minus 1 brackets, cos a is the LCM, cos a plus sin a प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए देखो, इसको मैं एक स्मॉल ब्रैकेट और अंदर लगा रही हूँ क्योंकि इट इज़ समथिंग लाइक यहाँ से यहाँ तक a माइनस दिस इज़ b और ये पूरा अगेन a एंड प्लस b। सो यूजिंग a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इन द न्यूमरेटर पार्ट। दोनों को मैं कंबाइन करूँगी तो ये वाला पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होके मुझे ये वैल्यू देगा। सो केयरफुली देखो, साइन a प्लस कॉस a, ये पूरा a है, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, न्यूमरेटर्स इसमें चेंज हो गए। डिनोमिनेटर्स को साइन ए कॉस ए को मल्टीप्लाई करके लिख दो, साइन ए एंड कॉस ए। अब आगे फर्दर इस पे हम आइडेंटिटी खोल रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, माइनस से ये प्लस कैंसिल, 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द आंसर, क्योंकि वैल्यू ही फाइंड करनी थी, प्रूविंग नहीं है ये। यस, सो इस क्वेश्चन के साथ हमारे ऑलमोस्ट PYQ के हर टाइप के क्वेश्चंस हो चुके हैं। ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूलाज इसके अच्छे से रट लो, फॉर्मूला आते होंगे, आइडेंटिटीज आते होंगी, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। ट्रिगो, अलजेब्रा, ये बहुत इजी चीज़ें होती हैं, आप अपने लॉजिक लगा के क्वेश्चंस को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। बस आपके फॉर्मूला ठीक होने चाहिए, आपका जो भी आप स्टेप्स कर रहे हो वो डायरेक्शनल होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को देख के कि इसमें मैं ये अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाऊंगा या लगाऊंगी तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसमें कोई ऐसा रट्टे वाला काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स हैं। जैसे बाकी चैप्टर्स होते हैं, ट्रायंगल्स हो गया जिसमें थ्योरम्स प्रूव करनी है, उसमें तो फिर भी आपको स्टेप्स देखने पड़ते हैं कि इसको ऐसे ही कर सकते हैं, बट इन चैप्टर्स में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो फॉर्मूलाज को बिल्कुल रट लो, टेबल को 2-3 बार बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और फिर ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करो। NCERT एग्जाम्पल्स, NCERT क्वेश्चन किसी हाल में नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन। कोई डाउट है तो मुझे मैसेज पे ड्रॉप कर दो, मैं सॉल्व कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बिफोर दैट आप ये पूरा फिनिश कर लो। टिल देन, थैंक यू, बाय।